पहली सर्व इस समय लखनऊ टाइगर्स की। क्या कमाल का खाता खोला है, खाता खोल दिया है, मैदान को ये बता दिया है, ऐलान कर दिया है कि हम अटैकिंग खेलेंगे, हम लगातार स्पाइक करेंगे। टीम के कप्तान ने जोन 2 से ऑपोजिशन ब्लॉकर्स को, ऑपोजिशन डिफेंडर्स को पूरी तरह से धराशायी कर दिया है। समीर चौधरी टीम के लिफ्टर इस समय सर्व पर। चलिए जवाब दिया है, करारा जवाब दिया है अमित ने। जोन 2 से लाइन टू लाइन अटैक किया, डाउन द लाइन स्मैश किया है। रोहित और प्रिंस की जोड़ी अटैक वहां ब्लॉक के लिए गई जरूर, पर ब्लॉकर के वहां पे लिबेरो के सामने बॉल गिरा है। रोहित, देखिए क्या जबरदस्त शुरुआत हुई है इस मुकाबले की। इसी शुरुआत का हमें इंतजार था। दोनों के बीच में ये अटैकिंग वॉलीबॉल, इधर से अटैक होगा तो विपक्षी भी आप पे वार करेगा और आपसे, और ये वार बार बार दिखेगा। रोहित पिछला अटैक फिनिश करके इस समय सर्विस के लिए गए हैं। जसकरण बैक पास लिफ्ट किया था, वो सूझबूझ देखिए लिफ्टर की। उन्होंने सामने अमित को नहीं, पीछे जसकरण को खिलाया, क्योंकि जानते थे कि सामने ब्लॉक किसका है, विनीत का, प्रिंस का और समीर का। मौका बनाया, अंक बुनाया, यहाँ पर आसान रहा ये प्रिंस के लिए। अच्छी छलांग और इतना मौका रहा उनके पास कि गेंद को परखें और अपनी जगह पिक करके वो अंक बनाएं। लेकिन नीति यहाँ पर इस मुकाबले की बात क्या है कि बड़े स्पाइकर्स का मुकाबला बड़े ब्लॉकर्स के विरुद्ध है। दोनों टीमें अव्वल खिलाड़ी रखती हैं अपने पास। इस बार गेंद टच पॉइंट के साथ गई है बाहर, जिसके चलते लखनऊ ने की है बराबरी। पर खास बात देख रहे हैं चेतन इस मुकाबले की, कि अब तक स्कोर बोर्ड में जितने पॉइंट्स आए हैं ना, ये सारे पॉइंट्स अटैक से आए हैं। टोटल 6 पॉइंट्स हुए हैं, 3-3 की बराबरी पर है, पर 6 के 6 अटैक से आए हैं। यानी दोनों टीम्स अब अटैकिंग और अटैकिंग करती नजर आएंगी। जसकरण इस समय सर्विस लाइन पर। क्या कमाल का बॉल उठाया है, कमाल का बॉल उठाया है। विनीत कुमार ने पैर से बॉल उठा लिया। ये वॉलीबॉल के खेल में हाथ तो चलते ही हैं, कई बार पैर भी हाथ से कहीं तेजी से चलते हैं। ये डिफेंस देखिएगा, ये डिफेंस मौका मिलेगा तो जरूर बार बार दिखाएंगे कि विनीत कुमार ने किस तरह से वहां पर उस बॉल को जीवित रखा। आउट बॉल जसकरण सिंह का, ये सर्विस से गया है मैदान से सीधा बाहर। 4-4 की बराबरी है, मुकाबला कड़ा है चेतन, मुकाबला बहुत कड़ा है। 4-4 की बराबरी और लगातार अटैक पर अटैक हो रहे हैं दोनों साइड से। होना भी चाहिए, इसी मुकाबले का बेसब्री से इंतजार था आज हमारे दर्शकों को भी और कमेंट्री बॉक्स में भी। बड़े खिलाड़ी मौजूद हैं। बड़ी सर्व, डिपिंग सर्व, अच्छा पिकअप रहा जसकरण, लेकिन डबल ब्लॉक। राइट बॉल, लाइन जजेस ने इशारा किया है, फ्लैग डाउन किया है, यानी कि बॉल जो है वो मैदान पर पड़ी है, कोर्ट के अंदर पड़ी है। टीम के कैप्टन कामयाब हुए थे। डबल ब्लॉक से रिबाउंड तो आया था, पर पीछे डिफेंडर रिबाउंड के लिए नहीं मौजूद। रजत इस बार चूके हैं। चलिए, ये पहला मौका आया था उनके लिए, लेकिन बॉल के काफी नीचे आ गए थे और वहां से बॉल को कवर करना बिल्कुल आसान नहीं, बिल्कुल बॉल के नीचे आ गए थे, हाथ नहीं पड़ा। बॉल के साथ आपका कांटेक्ट वो बहुत महत्व रखता है, टाइमिंग महत्व रखती है, बॉल को किस जगह से हिट कर रहे हैं ये महत्व रखता है।
योद्धा की तरह नजर आ रहे हैं, सामने से वार कर रहे हैं और बार कर रहे हैं। मुकाबले का पहला ओपनिंग पॉइंट इस अटैक से, ये एक और पॉइंट वही सेम स्टाइल में। योद्धाओं के सरदार हैं, कप्तान हैं, आइकॉनिक प्लेयर हैं, और देखिए दहाड़, देखिए ये मुकाबला, इस पर अपनी नजरें जमाए रखिए। डबल ब्लॉक और कामयाबी भी। ऊंचे कद के खिलाड़ी, ऊंची रीच, नवीन और रोहित दोनों ने मिलकर यह कमाल किया है। और चेतन, ब्लॉकर्स की जब बात होती है तो आठों टीम्स में से सबसे स्ट्रॉन्ग ब्लॉकिंग साइड जो है वो मथुरा योद्धास के पास है। एवरेज हाइट उनकी सबसे ज्यादा है और इसी का पूरा फायदा उनको मिला है। अब तक 3 मुकाबले खेलकर तीनों मुकाबलों में जीत ये दिखाती है कि इस टीम की सबसे बड़ी यूएसपी इनका ब्लॉक है। हरी का बढ़िया डिफेंस था, मिस कर दिया, एक कम्युनिकेशन गैप। सिर्फ हरी नहीं, दोनों लिबेरो ने कमाल दिखाया इस रैली पर, लेकिन अंत में नेट प्ले पर डोमिनेट किया योद्धास ने। देखिए किस प्रकार से ग्रैब और लॉब, और जसकरण पिक नहीं कर पाए, थोड़े से पीछे थे अटैक लाइन से। और देखिए अगर आप रनिंग करके टेक ऑफ कर रहे होते हैं ना तो आपकी रीच कहीं ज्यादा बढ़ जाती है। उसी का पूरा एडवांटेज समीर चौधरी ने उठाया था। समीर जो टीम के सेटर हैं, टीम के लिफ्टर। व्हाट अ पास! भाई क्रेडिट दे दीजिए समीर को। अटैक तो हमने देख लिया, भर कर मारा है, पर समीर को पूरा क्रेडिट जाता है। जी हां, और वही डिकॉय भी आया और उसके चलते रोहित कुमार ने छकाया। जसकरण एक बार फिर कुछ नहीं कर पाए, उनकी बॉडी पर आया ये स्पाइक। रिटर्न का कोई मौका नहीं। 2 अंकों की बढ़त अब मथुरा के पास। गेम में सेटल होते नजर आ रहे हैं योद्धास। साइद की डिपिंग सर्व, रजत चौधरी का पिक, जसकरण आएंगे, गेम में स्पाइक लेंगे। अटैक लाइन और साइद के बीच में बहुत बड़ा गैप, उसका फायदा ये कमाल का स्पाइकर है, ये चूकेगा नहीं। देखिए दोनों ब्लॉकर्स के बीच में ना एक कम्युनिकेशन होता है, जहां पर एक ब्लॉकर सेंटर सामने पकड़ने की कोशिश करता है, दूसरा ब्लॉकर लाइन पकड़ने की कोशिश करता है। बस उसी गैप को उन्होंने ढूंढ लिया और उस गैप में ये अटैक फिनिश किया है। उड़ती हुई गेंद जाएगी बाहर। जोन 4 से आया ये अटैक, लेकिन चूके इस बार अमित चोकर। पिछले मुकाबले में अमित ने बहुत बढ़िया अंक निकाले थे। नीति 2 उनकी तारीफ करते करते थक गई थी, उनका नाम बार बार लेते लेते थक गई थी, लेकिन आज अभी गेम में आए नहीं है। इंतजार रहेगा लखनऊ को अपने स्पाइकर का। रजत चौधरी का पिकअप, जसकरण एक बार फिर डबल ब्लॉक। ये होमवर्क है, ये होमवर्क है। जसकरण को मौका नहीं देना है डबल ब्लॉक से। और ब्लॉक देखिए किसका था, प्रिंस और रोहित का। इस कॉम्बिनेशन ब्लॉक को तोड़ना अब तक तो हुआ नहीं है, अब तक हमने देखा नहीं है, पर चलिए क्या पता आज देखने को मिल जाए। दोनों के बीच में एक टफ फाइट तो देखने को मिल रही है। 10-7 का स्कोर जरूर है। प्रिंस ने वहां पे नेट टच पहले ही हाथ खड़ा कर लिया। देखिए स्पोर्ट्समैनशिप का एक बढ़िया एग्जाम्पल वहां दिया है प्रिंस ने। 2 अंकों की बढ़त अभी भी। इस लीग के फाउंडर हैं कुलवंत बालियान, पूर्व वॉलीबॉल प्लेयर, और जो प्यार उनके मन में है वॉलीबॉल को लेके, उसको चलते उन्होंने इतनी बड़ी लीग को इंट्रोड्यूस किया है। जी हाँ, कल शाम को चर्चा हुई थी उनसे, उन्होंने कहा था आसान नहीं रहता है लीग सेटअप करना, हम जानते भी हैं। यहाँ पर चेकआउट पॉइंट मिला है, केवल 1 अंक का फास्ट लाइन दोनों टीमों के बीच। रजत चौधरी कप्तान, आइकॉन प्लेयर लखनऊ के, कुलवंत बालियान, इनके बारे में चर्चा हम कर रहे थे। काफी खुश थे कि अब ये लीग शुरू हुई है और सब लोग इसे प्यार कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। और देखिए इतने बड़े राज्य में, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में ये इतना बड़ा इनिशिएटिव लेना, ये अपने आप में ही काबिले तारीफ है। स्पाइक के लिए इंतजार नहीं किया, लॉब के साथ अंक बनाया, जिसके चलते समय हो गया है अब घड़ी टेक्निकल टाइम आउट का। घड़ी टेक्निकल टाइम आउट।
पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। संघर्ष का समय आ चुका है, क्योंकि एशिया का माहौल गरमाने वाला ये बड़ा शॉट है। क्या कमाल का खिलाड़ी है भाई ये। एक और विकेट। यादगार पारी खेल रहे हैं यहाँ। इस एशिया कप टीम इंडिया दिखा देगी अपना दम। देखिए एशिया कप 9 सितंबर से सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क के टीवी चैनल्स और सोनी लिव पर। स्वागत है एक बार फिर से आपका। दूसरा चरण इस पहले सेट का 11-9 से बढ़त है मथुरा के पास। खेल की शुरुआत हुई है लखनऊ टाइगर सफेद जर्सी में। दूसरी ओर है मथुरा योद्धास जो है अनबीटन टीम, और कम्युनिकेशन में खराबी नेट पर, जिसके चलते ब्रेक के बाद पहला अंक मथुरा के खाते में। और इतने अग्रेसिव अटैकर से अगर ऐसे पॉइंट आए ना तो मजा आ जाता है। ये साफ दिखाता है कि एक एक पॉइंट कितना इंपॉर्टेंट है। वो नहीं चाहते कि किसी भी क्षण कोई पॉइंट उनके हाथों से निकले। ऑपोजिशन के ब्लॉक को तोड़ना आता है, अपने ब्लॉक को मजबूत करना आता है इन मथुरा योद्धास को। मिडिल ब्लॉकर को पास फीड किया था, लेकिन उसको वापस लौटा दिया है, रिजेक्ट कर दिया है एक तरीके से इन ब्लॉकर्स ने। ओह, अमित का ये प्लान तो अच्छा था, चेकआउट निकालना चाहते थे तो उन्होंने बॉल को नीचे से हिट किया ताकि ऑपोजिशन ब्लॉकर्स के हाथों से बॉल छू जाए, पर कोई बॉल नहीं छुआ है और इसके चलते ये पॉइंट भी मथुरा योद्धास के खाते में जोड़ दीजिए। थोड़ा सा यहां पर संतुलन वापस लेना होगा लखनऊ टाइगर्स को। प्रयास बहुत भरपूर कर रहे हैं, इस बार सर्व को व्यर्थ किया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मुझे कि ज्यादा प्रयास कर रहे हैं, पूरा भरपूर प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा फोकस, कंसंट्रेशन, और उससे इस मुकाबले में बढ़िया टकरार दे सकते हैं मथुरा को। अभी भी ये मुकाबला काफी रोचक, हालांकि यहाँ पर 4 अंकों की बढ़त है मथुरा के पास। और ये मुकाबला जो है ना चेतन, सिर्फ 2 धुरंधर टीम्स के बीच में नहीं, 2 धुरंधर कोचेस के बीच में भी है। अजवंत राल जो कि लखनऊ टाइगर्स के कोच हैं, वहीं दूसरी ओर मथुरा योद्धास के कोच रमेश राय, उन दोनों के बीच की भी जंग है। पांच पॉइंट की बढ़त अब हासिल कर ली है इस पहले सेट में मथुरा योद्धास ने, और कमाल किया है इसी बीच टीम के कप्तान ने। लखनऊ टाइगर्स के कप्तान रजत कामयाब हुए हैं प्लेसमेंट करने में, ड्रॉप डालने में। समीर से कहीं दूर थी बॉल। प्रिंस और विनीत ने ब्लॉक करने की कोशिश तो की, पर ड्रॉप ने ब्लॉक को चौंका दिया। देखिए पिछले पॉइंट से कितना डिस्टर्ब हुई है टीम। जब वार टैक्टिकल होता है ना, उससे रिकवरी इतनी आसान नहीं होती, खास तौर पे जब 2 बड़ी टीम्स आमने सामने हो। वो रिकवरी नहीं हो पाई, पिछले पॉइंट का नुकसान से रिकवरी नहीं हो पाई, उसके चलते एक और पॉइंट चला गया। लखनऊ टाइगर्स के लिए सर्विस लाइन पर इस समय नितिन थे। एक पॉइंट अर्जित कर ये टीम आगे बढ़ने की तैयारी में कामयाब होती नजर आ रही है। डबल ब्लॉक से चढ़कर अटैक किया है सईद। बड़े फैंस हैं इस खिलाड़ी के, छोटे कद का खिलाड़ी है, लेकिन जो कंट्रीब्यूशन है टीम में वो कमाल का है। चाहे डिफेंस हो, चाहे अटैक हो, या फिर ब्लॉक को सपोर्ट करना, सईद से कोई सीख लीजिए। उनकी जंप इतनी ज्यादा है, उसका पूरा फायदा वो नेट पर उठाते हैं। प्रिंस की सर्विस सीधा साइडलाइन से बाहर। जस्कर इस समय बॉल के साथ।
विनीत कुमार ने जितनी बार अटैक की कोशिश की है आज कामयाबी मिल रही है। और चेतन, खास बात ये टीम है कि आज विनीत खुद खेल रहे हैं फ्रंट फुट पर, वरना अपने बाकी अटैकर्स को फीड करते नजर आते हैं। देखिए, ये दर्शाता है कि आपके पास आज चुनौती किस टीम की है। लखनऊ टाइगर्स कोई कमजोर टीम नहीं है, बड़े खिलाड़ी उनके पास भी हैं। यहाँ पर सर्विस व्यर्थ गई विनीत कुमार की, लेकिन जब बड़े खिलाड़ी आकर खुद अपनी अहम भूमिका दिखाए, ये दर्शाता है कि ये मुकाबला आसान मुकाबला नहीं है दोनों टीमों के लिए। चाहे आप 3 मुकाबले जीत कर आ रहे हो, आप वो सम्मान दे रहे हैं सामने वाली टीम को, अपने विपक्षी टीम को सम्मान दे रहे हैं। आज चैलेंज जो है वो बड़ा है, कड़ा है। इस बार दोनों कप्तान खराब सर्व करते हुए, पहले विनीत कुमार और उसके बाद रजत चौधरी। सर्विस पे सर्विस मिस लगातार वहां पर की है। 18-14 का स्कोर हो गया। ये देखिए, मथुरा योद्धास ये गलती कर दें तो फिर भी उनको माफी मिल जाएगी, लेकिन लखनऊ टाइगर्स करेंगे तो माफी नहीं, सजा मिलेगी। पर सुपर पॉइंट यहां पर आ गया है। लखनऊ टाइगर्स के कोच अजमत राल ने ये सुपर पॉइंट कॉल ले लिया है और रिसेप्शन एडवांटेज पर भी बैठी है टीम। स्पाइक के साथ उस सुपर पॉइंट की कॉल को भुनाया है। 4 अंकों का जो फासला था उसे अब 2 अंकों पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो कौन कहता है इस कोर्ट पर सिर्फ खिलाड़ी खेलते हैं? ऐसे सिचुएशंस में ये सुपर पॉइंट, ये टीम टाइम आउट, ये टेक्निकल टाइम आउट, ये सब्स्टिट्यूशंस, कोचेस भी बराबरी पर खेल रहे हैं साइडलाइन पर। ड्रॉप डाल दिया है, ड्रॉप डाल दिया है। ऑलरेडी ऑफ पोजीशन हो गए थे, बॉल के नीचे आ चुके थे। समझदारी दिखाई, समझदारी दिखाई वहां पर जो है, अपनी एक रिएक्शन स्पीड दिखाई है, ब्रेन्स का इस्तेमाल किया है और ड्रॉप डालकर ये पॉइंट अपने खाते में डाल लिया है। मात्र 2 पॉइंट चाहिए मथुरा योद्धास को इस पहले सेट की जीत के लिए। 19-16 का स्कोर है। सर्विस पे मजबूती देने के लिए सब्स्टिट्यूशन। चेतन, कोचेस कैसे खेलते हैं ये तो आपने बहुत अच्छे से देख लिया होगा। सर्विस पर उन्होंने सब्स्टिट्यूट किया है, बेहतर सर्वर को उन्होंने अंदर भेजा। डबल ब्लॉक और गेंद दूसरे कोर्ट में। देखिए, यहां पर बात केवल यही है, जैसे हमने कहा कि आप विपक्षी टीम को वो सम्मान दे रहे हैं। आपको मालूम है कि आज चुनौती कड़ी है। दोनों कोच अपनी पूरी तैयारी, पूरे होमवर्क, पूरी रणनीति के साथ उतरे हैं कोर्ट पर, अपनी टीम को उतारा है कोर्ट पर। खेल यहां पर रोहित कुमार लिबरो कोशिश करेंगे पिकअप की, अंक मिलेगा। नेट टच का फाउल वहां पर कर दिया। बॉल को नेट के ऊपर बचाने के लिए, क्रॉस करने के लिए प्रयास जरूर किया गया था लखनऊ टाइगर्स द्वारा, पर इसी बीच फर्स्ट रेफरी का विसल। रोहित जा रहे थे, क्रॉस किया था, लेकिन जसकरण जो हैं ऑलरेडी वहां पर नेट टच कर चुके थे। लैंडिंग हालांकि रोहित की भी बड़ी डगमगाती हुई थी उस नेट के नीचे वाली सेंटर लाइन के ऊपर, पर क्रॉस नहीं गई, बाल बच गए थे। प्रिंस का ब्लॉक, लेकिन अंक जाएगा लखनऊ के पास। चेकआउट अंक मिला है, इसके चलते सेट पॉइंट तो है, लेकिन समय आएगा उस सेट पॉइंट के लिए। चेकआउट अंक और जो हमने देखा है आमतौर पर इस पूरी लीग में, टीम टाइम आउट लिया गया है। आज कोर्ट पे एनर्जी बरकरार है, बनी रहे, इसीलिए हमारे हाइड्रेशन पार्टनर D9 वाटर रिफ्रेश रिचार्ज। टीम टाइम आउट लिया है यहाँ पर कोच रमेश राय ने। वो जानते हैं कि ऑपोजिशन पास आने की कोशिश कर रहे हैं और आपने एक सेट पॉइंट के लिए 2 पॉइंट्स ऑपोजिशन को दे दिए हैं। इस रिदम को, इस टेम्पो को ब्रेक लगाने के लिए, इस कंसिस्टेंसी में खलल मचाने के लिए ये टीम टाइम आउट लिया है रमेश राय ने। जी हाँ, D9 वाटर मुझे लगता है कि अब पूरी तरह से रिचार्ज हो गए होंगे।
उड़ती हुई जाएगी ये सर्व, एंड लाइन के पार मिलेगा अंक। सेट पॉइंट मथुरा योद्धास के नाम। 3 मुकाबले जीत चुके हैं और इस मुकाबले की विजयी शुरुआत इस पहले सेट में इस सर्व को व्यर्थ किया अमित चोकर की सर्व ने। और प्रिंस की दहाड़ देखिए, क्यों ना हो कड़ा मुकाबला। पहला सेट मथुरा योद्धास के नाम।